हेलो बच्चों, आज से हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए 11th का जो फोर्थ चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट पार्ट का, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, उसका पूरा कंटेंट इस वीडियो सीरीज में लेकर आ रहे हैं। आपको ये बता दें कि केमिकल बॉन्डिंग ही हमने सबसे पहले क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है। सबसे ज़्यादा बच्चे इस केमिकल बॉन्डिंग को लेकर ही कन्फ्यूज़ रहते हैं। लेकिन इस केमिकल बॉन्डिंग की ज़रूरत हमें एक्चुअली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पड़ती है। कई लोग डायरेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने लग जाते हैं, उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म में दिक्कत आती है, तो वो पूरा जो बेस है उसका केमिकल बॉन्डिंग में ही है। तो हमने ये सोचा सबसे पहले कि बच्चे जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फील करते हैं और वो है केमिकल बॉन्डिंग, तो उसी का पूरा कंटेंट बिल्कुल डिटेल में आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू दिया जाए, जिससे कि आप पूरी केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में फ़ायदा मिले। तो अभी मैं इसमें ये बताऊंगा कि किस तरीके से हमने इस पूरे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के कंटेंट को डिवाइड किया है, कैसे हमें पढ़ना, उसमें क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आप जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो पड़ेगी पढ़ने के लिए, वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक पार्ट आता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जैसे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। ये तो मैंने कुछ ऐसे पॉइंट निकाले हैं कि यहाँ पर अगर हम इन 3 टॉपिक को देख लें तो केमिकल बॉन्डिंग में काफ़ी सारी हेल्प मिल सकती है। जैसे कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, हमने जैसे नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p3। तो उसकी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना बॉन्डिंग को समझना थोड़ा मुश्किल ही होगा। शेप एंड एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, उनकी शेप, उनकी एनर्जी ऑर्डर, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा आइडिया हमें आयनाइज एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो 2 टॉपिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी भी हमें नॉलेज होना जरूरी है। इससे फ़ायदा ये होगा कि केमिकल बॉन्डिंग में अगर इनका कहीं पर यूज़ होता है तो हमें अगर वो पता होंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो आइए देखते हैं इसमें कि अगर हमें ये चैप्टर जो है किस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है, कितने लेक्चर्स में ये डिवाइड किया है, ये सब आपको पता चलेगा। जैसे कि सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज़ द बॉन्ड एंड इट्स टाइप, मतलब कितने तरीके के बॉन्ड होते हैं, उसके टाइप क्या है। मैं केमिकल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं। हम डायरेक्ट केमिकल बॉन्डिंग सोचते हैं, लेकिन बॉन्ड का फील ही नहीं आता हमारा। तो हम पहले ये जानेंगे कि कितने तरीके के बॉन्ड होने चाहिए और उसके टाइप क्या है। दूसरा कंटेंट है लुईस डॉट स्ट्रक्चर एंड डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। एंड थर्ड है वैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सन थ्योरी। आपको इसी सीक्वेंस में पूरे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, जिनको अगर 1 बाई 1 देखेंगे, और वो सब कनेक्टेड है। उसको इस तरीके से सीक्वेंस में लिया गया है कि पहले ये देखना है, फिर ये देखना है, फिर ये देखना है, जिससे आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर बनेगी, उसकी फील के साथ आएगा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पैरामीटर, डाइपोल मोमेंट, आयनिक बॉन्ड, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन एंड फजान रूल। ये हमने पूरे चैप्टर को इन मेजर टॉपिक में पहले डिवाइड किया है। फिर इन टॉपिक में और वीडियोस जो होंगे लेक्चर 1, लेक्चर 2, वो आपको प्रॉपरली प्ले लिस्ट में मिलेंगे। तो अब इसको शुरू करेंगे लेक्चर 1 से, वो आप देखना शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही आपको लग रहा है कि भाई मुझे थोड़ा कम समझ आ रहा है, तो आप वीडियो पॉज करके एक बार सोचना जरूरी है कि हमने क्या बोला, क्या उसको रिलेट किया, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक वो चीज़ दिमाग में नहीं बैठेगी। तो बच्चों, आप इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लगातार वीडियो मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। हम लगातार इस YouTube चैनल पर बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आप जरूर कनेक्टेड रहेंगे तो आपको इस केमिस्ट्री को समझने में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा।